हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूँ हरेश ट्रैवल व्लॉग में। आपने देखा कि पिछली वीडियो जैसे कि हमने बद्रीनाथ में एंड किया और मैंने बताया कि हम माना गांव जाने वाले हैं, तो हम माना गांव नहीं गए। क्यों नहीं गए मैं आपको आगे बताऊंगा। माना गांव नहीं गए, हम सीधे ही घर आ गए वापस। और इसकी वीडियो भी मैंने नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि वापस आने के टाइम उसकी कोई अर्थ नहीं था। वापस आने टाइम मैंने जाने टाइम आपको वीडियो बना के दी, वहाँ कितना खर्चा हुआ उतना आपको बताया कि वहाँ कितना किराया होगा, उसकी सब टोटल खर्च कितना हुआ वो मैं आज आपको बताना हूँ। एक व्यक्ति का पर पर्सन कितना खर्चा होगा और हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ वो सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो पूरी देखना। और आप केदारनाथ और बद्रीनाथ जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम की है। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना। क्यों काम किया? क्योंकि आप केदारनाथ बद्रीनाथ जा रहे हैं तो इंफॉर्मेशन वीडियो है। और आप भी कभी केदारनाथ जा रहे हैं तो आपको भी एक गलती ना हो, इस बात का ख्याल रखें। हमने जो गलती की है वो आप ना करें, इसलिए आपको भी हम बताएंगे क्या क्या गलती ना हो। केदारनाथ जा रहे हो तो क्या क्या आपको सामान ले जाना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। और कितना खर्चा होगा वो भी आप सोच नहीं पाओगे। कितना खर्चा हो गया आपने मैं थंबनेल में देख लिया होगा। और सच में इतना ही खर्चा होता है, बिल्कुल वो क्लिकबेट नहीं है। और सच में इतना एक व्यक्ति का खर्चा होता ही है, इससे ज़्यादा होता है। आप ज़्यादा खर्च कर पाते हो, आपको अच्छी जगह रहना, अच्छी खाना खाना तो ज़्यादा खर्चा होता है। आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हो, बजट में घूमना चाहते हो तो इस खर्च से नहीं, इस खर्च के कम में भी आप घूम सकते हो। कैसे घूम सकते हो मैं आप सबको आज बताऊंगा। तो पहले तो मैं बता सकता हूँ, आपको 2 महीने पहले एडवांस ट्रेन की बुकिंग करनी होगी। 2 महीने पहले। 1-2 व्यक्ति जा रहे हैं तो तत्काल में बुकिंग हो जाएगा, पर ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो तत्काल में बुकिंग आपको नहीं मिलेगी। ट्रेन की यहाँ से आपको सूरत से या अहमदाबाद से, गुजरात से कोई भी जा रहा हो तो अदर स्टेट से भी हरिद्वार के लिए या ऋषिकेश से जा रहा हो तो 2 महीने अगाऊ ही ट्रेन की टिकट बुक करा लो। 2 महीने क्यों वो मैं आपको बताऊंगा। 2 महीने इसलिए क्योंकि ट्रेन की टिकट आपको नहीं मिलेगी। जितनी जल्दी हो इसी ट्रेन की टिकट बुक करा ले हरिद्वार और ऋषिकेश की, क्योंकि 2 महीने से अगाऊ आपको टिकट नहीं मिलने वाली। क्योंकि आप तत्काल में बुकिंग कराओगे, एसी में कराओगे तो 400 रुपया तत्काल फी लगेगी, और स्लीपर में कराओगे तो 100 रुपया, और इसके ऊपर टैक्स लगेगा वो अलग। यानी कि आप तत्काल में टिकट बुक कराओगे तो एक्स्ट्रा 150 रुपया लगने वाले हैं। तो आप 2 महीने अगाऊ ट्रेन की टिकट बुक करा दिया। हमने 3 महीने पहले जाने से पहले ट्रेन की टिकट बुक करा ली थी, आने की नहीं की थी। क्योंकि आने की हमको पता नहीं था हम कब वापस आएंगे, कितने दिन लगेंगे वहाँ, तो वो नहीं पता था। इसलिए हम आने की टिकट नहीं की, जाने की ही की थी। तो हमने जाने की टिकट 3 महीने पहले करा ली थी। और हमने रिजर्वेशन यानी रजिस्ट्रेशन केदारनाथ और बद्रीनाथ का और वो भी हमने करा लिया। तो वो फिर फ्री है, केदारनाथ और बद्रीनाथ का रजिस्ट्रेशन। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कुछ नहीं करना होता उसमें, आप आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। या फिर आप रजिस्ट्रेशन अब कभी जा रहे हो भविष्य तो रजिस्ट्रेशन ना करें तो भी कोई बात नहीं, वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सिर्फ आपको आधार कार्ड साथ में रखना होगा। आपको आधार कार्ड साथ में रखना होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आपको आधार कार्ड से भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वहाँ दर्शन करने नहीं मिलेंगे। सबको दर्शन करने मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते। और हम माना गाँव क्यों नहीं है? क्योंकि इसलिए माना गाँव नहीं गए क्योंकि हमारी सबकी हालत बेहाल हो गई थी, और सबका तन या मन कहो तो सब जवाब देने लगा था, और किसी को घूमने का कोई इच्छा नहीं थी। क्योंकि आगे जाने को और हमको 1 दिन लगता घूमने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 दिन हमको बद्रीनाथ में रुकना होता और यहाँ कोई रुकने की हालत में नहीं था। और इसलिए क्योंकि पूरी सबकी हालत ऐसी हो गई थी, क्योंकि तबीयत कैसी ख़राब हो गई थी। और तबीयत में ऐसा कि किसी को फीवर हो गया था, जुकाम हो गई थी। इसलिए हम 1 दिन और एक्स्ट्रा नहीं रुकना चाहते। क्योंकि वहाँ से बद्रीनाथ से आपके लिए सुबह 5 बजे से 7 बजे तक ही आपको बस मिलेगी। फिर बस नहीं मिलती तो आपको शेयरिंग टैक्सी में आना पड़ता, और शेयरिंग टैक्सी में आपको या फिर आपको 10 बंदे की ज़रूरत होती है। तो हम तो 4 ही बंदे थे, तो हमको 10 बंदे की पहले तो हमको ढूंढना पड़ता। 10 बंदे होते तो ही हम जा पाते, या फिर आपको 10 बंदे का किराया आपको देना होता। 10 बंदे का किराया यानी 10,000 रुपये आपको हरिद्वार तक आने के लिए देना होता। तो ये हमको पड़ता नहीं। तो इसलिए हमने क्या सोचा कि 1 दिन एक्स्ट्रा रेस्ट नहीं करते,
तो फिर हम आ गए हरिद्वार उसी दिन। और इससे आगे मैंने वीडियो नहीं बनाई। और सुबह हो रही थी बारिश, आप देख सकते हो, मैंने इसके भी वीडियो बनाया हुआ है। जब हम रूम से बाहर निकले तो बारिश हो रही थी बद्रीनाथ में, और बादल छाए हुए थे और बारिश होने की संभावना थी, यहाँ भी संकेत थे। तो मैंने सोचा कि अब यहाँ नहीं रुकते और सब निकलते हैं यहाँ से हरिद्वार के लिए। और एक बात बता दूँ आपको, हरिद्वार में घूमने या जा रहे हो तो एक वहाँ धर्मशाला है जो गुजराती है, वो आपको सस्ते से सस्ते में किराए में आपको भी अच्छे से अच्छे रूम मिल जाएंगे। आपको साइड में कार्ड शो हो रहा होगा, वहाँ आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। आप डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नंबर दे दिया, वहाँ कॉन्टेक्ट कर लीजिए। आपको सस्ते में ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। कार्ड दिख रहे हैं ना, उसमें आपको ऑनलाइन भी हो जाएगा। हरिद्वार में अच्छे रूम मिल जाएंगे। मैंने आपको हरिद्वार में तो दिखाया, 350 रुपये में पर पर्सन 2 लोगों के रूम। आपको 4 लोग हैं, एक रूम मिल जाएगा तो 600 रुपये में भी पड़ जाएगा। 4 बेड होने चाहिए तो ही रूम देते हैं, वहाँ नहीं देते। हमने जब वापस गए तो हमने हरिद्वार में रुके तो वहाँ हमने 850 रुपये में रूम मिला, क्योंकि वहाँ से दोनों ही साथ में रूम थे पर अलग अलग थे, एक ही डोर में अलग अलग। और गीज़र, फ्रिज और एयर कूलर था, इसलिए हमको 850 में पड़ा। क्यों? 850 में 2 बाथरूम थे और फ्रिज था, गीज़र था, इसलिए हमको ज़्यादा पैसे देने पड़े। कितने ज़्यादा? 150 रुपये ज़्यादा हो गए। पिछले बार से जब हम यहाँ से गए सूरत से हरिद्वार, तभी हमने दिए थे 700 रुपये 2 रूम के, और अभी वापस आए तो हमको देने पड़े 850 रुपये। वो भी हमको 11 बजे रूम चेकआउट करना था, पर हम कोई बात नहीं थी, हमको 1 बजे ही हमको वहाँ से ट्रेन लेनी थी। और हमको आने की ट्रेन, मैंने बताया ना आपको, आने की ट्रेन हमको तत्काल में करनी पड़ी, वो भी एसी में करी, क्योंकि हमको स्लीपर में पता नहीं था कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम 4 लोगों की एसी में की तो 2000 में पड़ी, और 2000 में पड़ी तो उसका आपको पता ही होगा 2000 में। और आपको एसी में आते हो, स्लीपर में आते हो तो तत्काल में करते हो तो 750 रुपये में हो सकता है। और आप यहाँ से 2 महीने अगाऊ टिकट बुक कराते हो तो 600 रुपये में हो जाता है। मैंने पूरा यहाँ हिसाब किताब लगाया हुआ है, कितना खर्चा हुआ वो मैं आपको बताऊँगा, तो आप भी चौंक जाओगे। हमको पड़ा कुल खर्च 32,130 रुपये में 4 लोगों, 32,130 रुपये 4 लोगों का। उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 लोगों का 8,032 रुपये। 8,032 रुपये केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों आ गए, और हमारा घर वापसी भी हो गया। खाना पीना सब कुछ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, सब कुछ। आने की टिकट हमको 2000 में पड़ी, फिर भी हम 8,032 रुपये में वापस आ गए। यहाँ से जाने का खर्चा हमारा 600 रुपये की टिकट थी। 8,000 में से 1400 कट कर लीजिए, कितने बचते हैं? 6,600 रुपये में 6,600 रुपये में केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों कर सकते हो। या फिर आप केदारनाथ जा रहे हो तो 5,000 में भी पर पर्सन कर सकते हो। 5,000 रुपये में भी आप कर सकते हो। कैसे करना है? आपको बजट में करना होता तो आप साथ में 3-4 लोग होने चाहिए। अकेले जाओगे तो 7-8 हज़ार रुपये में खर्चा होगा। अकेले में होता है ज़्यादा खर्चा, क्योंकि आपको रूम नहीं मिलता, शेयरिंग वाला रूम मिलता है तो ही अच्छा होता है, क्योंकि शेयरिंग में आपको खर्चा भी हो जाए, शेयरिंग में आप सबको बढ़ जाएगा और इसलिए कम खर्चा होगा। और अकेले जाओगे तो ज़्यादा खर्चा होगा। तो आप शेयरिंग में जाओगे 3-4 लोग तो अच्छा ही खर्चा होगा, अच्छा यानी कि आपको बजट में होगा। और ऐसे में 5,000 में आप केदारनाथ भी घूम सकते हो। आप आने जाने की टिकट कर लोगे तो आपको 5,000 में हो जाएगा। 5,000 में आप केदारनाथ घूम सकते हो। ये कोई विश्वास नहीं दे सकता, सूरत से मैं 5,000 में केदारनाथ जा सकता हूँ और वापस आ सकता हूँ। कैसे हो सकता है? यहाँ से आपको ट्रेन की टिकट 2 महीने पहले अगाऊ बुकिंग करनी होगी, आने जाने की दोनों की। और वहाँ जाने के लिए आपको सोनप्रयाग के जाने के लिए आपको बस मिल जाएगी, वहाँ जाके ही क्यों करना, क्योंकि वहाँ जाते हो तो आपको सस्ते में पड़ेगी। और हमको वहाँ 800 रुपये में पड़ी। 500 के किराया नहीं है, 600 या 700 रुपये ही किराया है, क्योंकि हमको एक दिन अगाऊ एडवांस में बुकिंग की तो हमको 800 रुपये में वो भी पड़ी। वो भी हमने गलती की, क्योंकि वहाँ से जाने के 600 या 700 रुपये में टिकट है सोनप्रयाग की, तो हमको 400 रुपये का घाटा हो गया एक दिन का। बहुत
और आप एक बात का ख्याल रखना, सोनप्रयाग में नहीं रुकना, आपको सीतापुर में रुकना है। सीतापुर में अभी और रूम मिल जाएगा, वो भी हमको 1700 में रूम मिला, मेरे पिछली वीडियो जाके देख लीजिए। सीतापुर में हमको 1700 में रूम मिला, वो भी 4 लोगों के लिए 3 बेड था, तो हम 4 लोग एडजस्ट हो जाते हैं क्योंकि 3 बेड इतने बड़े आते हैं। जब हम सोनप्रयाग में रुके तो डॉर्मेट्री में रुके तो उसका 500 रुपया पर पर्सन लगा, तो हमको 300 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े जाने के टाइम। सोनप्रयाग से सीतापुर की दूरी 1 किलोमीटर की है और 1 किलोमीटर आपको पता भी नहीं चलेगा वो कल लगेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो भी यहाँ से केदारनाथ जा रहे हैं तो वो स्टे बजट में करना चाहता है तो सीतापुर में ही करे। सीतापुर में सबसे अच्छा है, रूम मिल जाएगा वो भी आपके बजट में। और आप केदारनाथ रुकना चाहते हो वो भी रूम में, तो रूम का मैंने पर पर्सन व्यक्ति का 1000 रुपया लगता है। यानी आप शेयरिंग में 4 लोग 3 लोग हो तो 5000 से 4000 में आपको रूम मिल जाएगा, वो भी पीक सीजन में। और आप पीक सीजन में ऐसी पीक सीजन में जा रहा हो जब केदारनाथ के कपाट खुले हो, तभी तो आपको 10,000 में रूम मिलेगा एक व्यक्ति के लिए, कि बहुत ज़्यादा रेट लगाते हैं। और हमको मिला था वो टेंट मिला था 1500 रुपये में। और ना वहाँ पे जाते हो तो एक बात का ख्याल रखें, खच्चरों से बहुत परेशानी होती है, तो आपको कम से कम सामान ले जाना है। क्या ले जाना है, क्योंकि आप कम से कम सामान ले जाओगे तो आपको वहाँ ट्रेकिंग करने के लिए दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पूरी चढ़ान वाला रास्ता है, यानी कि पूरी चढ़ान वाला रास्ता है, और आप थक भी जाओगे और आपका कंधे भी दर्द करने लगेंगे और पैर भी इतने दर्द करने लगेंगे, बात ही मत पूछो। हमारे जो साथ थे मेरा छोटा भाई, उसकी हालत पूरी बेहाल हो गई थी। तो एक बात का ख्याल रखें, कम से कम सामान ले जाना, और ऐसा सामान ले जाना जो आपको लिए ज़रूरत हो, और जो ज़रूरत नहीं है उसे आप सोनप्रयाग में ही डॉर्मेट्री में क्षमा कर देना, क्योंकि वहाँ आपको 48 घंटे के लिए 100 रुपये बड़े बेड का और छोटे बेड का 50 रुपये चार्ज देते हैं। तो आप वो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ क्षमा कर देना। जो सामान जरूरी है एक बात का ख्याल रखना, आप मेडिसिन साथ में ज़रूर ले जाना, मेडिसिन की ज़रूरत होगी। इतना वेदर में डिफरेंट हो जाएगा, जितना सोनप्रयाग में आपको गर्मी लगने लगेगी ऊपर जाओगे इतनी ठंडी लगने लगेगी। सोनप्रयाग में आपको 15 से 20 डिग्री तापमान रहेगा, और आप जब केदारनाथ पहुंचोगे ना तो 0 से 5 डिग्री का तापमान रहेगा, 10 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है। तो आपका तबीयत भी खराब हो सकती है, तो आप मेडिसिन साथ में ले जाना, और ट्राई करना कि आप गर्म कपड़े ही ले जाए और कुछ ना ले जाए, अच्छे से शूज़ ले जाए, और एक जोड़ी स्लीपर ज़रूर ले जाना, क्योंकि कभी स्लीपर की ज़रूरत होती है। आप ट्रैवलिंग करते हो तो आप बस में या ट्रेन में स्लीपर की ज़रूरत होती है, क्योंकि बार शूज़ पहनने और निकालने को बहुत देर लगती है, तो स्लीपर ले साथ में ले जाना। और कितना खर्चा हुआ मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जहाँ गलती हुई कम से कम सामान ले जाना। और आपको चढ़ने में दिक्कत हो तो आप कपूर भी साथ ले सकते हो, वहाँ बेचते हैं कपूर, तो घर से ले जाना कोई दिक्कत नहीं, कपूर भी साथ ले जाना। एक बात क्या अलग है, वेसेलिन ज़रूर ले जाना, क्योंकि आपके होठ पूरे फटने वाले हैं, क्योंकि आपका वहाँ इतनी ठंडी पड़ती है तो होठ भी आपका फट जाते हैं, तो वेसेलिन हो सके तो साथ में ले जाना जी। और एक बात का ये ख्याल रखना कि पानी की बोतल साथ में ही रखना, और पानी की बोतल इतना नहीं कि आपको पेट भर के पानी पीना है, एक सिप लेना है। आप जब भी गला सूख जाए तो एक सिप लेना, फिर चलना, एक सिप लेना, चलना। हाँ, एक बात का ख्याल रखना कि चढ़ने के आपको जब वहाँ केदारनाथ में ट्रेकिंग स्टार्ट करें और सुबह के टाइम जितनी सुबह हो उतनी सुबह स्टार्ट कर देना। हमको 3 बजे हमने गौरीकुंड से स्टार्ट किया था, हम 2 बजे निकले थे, आपने हमारी वीडियो देख लीजिए पील की, हम 2 बजे निकले, और 2 बजे कोई से कुछ नहीं, अभी 2 बजे हम निकल गए। यहाँ हम रुके थे, ट्रेन नहीं होती, यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं होता, चेकिंग आगे होता है, वो भी कोई नहीं होता। आप अभी वीडियो देख रहे हो उस टाइम तो आप रजिस्ट्रेशन की कोई दिक्कत नहीं होती है, रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया तो भी आप केदारनाथ जा सकते हो। वहाँ आप आधार कार्ड ले जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आपको वहाँ ही आपका आधार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको टोकन भी मिल जाएगा, और इसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप दर्शन कर रहे बिना वापस आओगे। इतना मैंने खर्चा आपको बताया कि इतना खर्चा हुआ, वो क्लिक बेड नहीं है, आप जाके खुद देख लीजिए कितना खर्चा होता है। और आपने कैलकुलेशन वहाँ आपको स्क्रीन में मैंने ये सब लिखा हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा कितना खर्चा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ ज़्यादा खर्चा होता है, तो कुछ लोग मेरे को मैसेज किया हुआ है कि 20,000 का खर्चा होता है। 20,000 का बिल्कुल खर्चा नहीं होता। 5,000 में सिर्फ आप केदारनाथ घूमने जाओगे तो 5,000 का खर्चा होता है। 5,000 में आप
वापस अब यहाँ हो जाओगे। हाँ एक बात है, आपको अगाऊ ही एडवांस में बुकिंग करनी होगी तो ही। हाँ एक एडवांस में बुकिंग नहीं हो करते तो आपको पता नहीं तत्काल में टिकट होगी या नहीं होगी। तो ये इस भ्रम में मत रहना, तत्काल में कर लेंगे। इतना डिफरेंस में इतना खर्चा होता है, यानी कि 5,000 नहीं, आपको 6,000 करनी है। तत्काल में आप टिकट कराओगे तो 6,000 का खर्चा होगा, तत्काल में नहीं कराओगे तो 5,000 का खर्चा होगा, 1,000 आपको एक्स्ट्रा बच जाएगी। तो आपको क्या करना है वो आपका डिपेंड करता है। आप केदारनाथ कैसे घूमने जाते हो आपके डिपेंड करता है, क्या खाना है वो आपके डिपेंड करता है। हाँ एक बात बताओ, खाने में तो वहाँ अच्छा नहीं लग सकता, तो आप घर से भी सूखा नाश्ता ले जा सकते हो। वहाँ हम सूखा नाश्ता ही ले गए, तो जब भी हमको ऐसा हुआ कि नाश्ता कर ली तो हमने नाश्ता भी कर लिए, सूखा नाश्ता ले जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ आपको खाना अच्छा लगे या ना लगे। आप गुजराती है तो मैंने आपको बताया, उस गली में जाओगे तो वहाँ आपको गुजराती रेस्टोरेंट में मिल जाएगी, गुजराती धर्मशाला मिल जाएगी, तो वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हो, एडवांस में बुकिंग भी कर सकते हो। और आपको गुजराती खाने में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ आपको 100 रुपये में अनलिमिटेड खाना मिल जाएगा। मैंने आपको बताया कि वहाँ सबसे अच्छा गुजराती खाना मिल जाएगा। हमने जब भी हरिद्वार में हम स्टे किए वहाँ ही खाना खाया, वो भी 100 रुपये में अनलिमिटेड खाना पेट भर के। और आप इतना ही प्यार बरसाते रहना। और मैंने आगे भी कहीं ट्रिप पे जाने वालों को कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा केदारनाथ के वीडियो के बारे में भी। और केदारनाथ आप जाना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी को कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मिस्टेक ना करें और कैसे जा सकते हैं वहाँ, कैसे आप जा सकते हो और आपको क्या गलती नहीं करनी वो मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। कोई इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ तो आप भी घूम सकते हो, कैसे घूमना है वो आपको बता दिया है, आप घूम सकते हो। बस इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आपको वीडियो ये कैसा लगा ज़रूर बताना और दोस्तों के साथ शेयर करना। जिसको भी केदारनाथ जाना हो और वो बोल रहा हो कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है तो ये वीडियो इसको बताना, तो आपको भी पता चले कि इतना ही खर्चा होता है, ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं होता। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो कि केदारनाथ घूमने चले और अपना ड्रीम, किसी का ड्रीम होता है ना केदारनाथ, वो भी पूरा करो 5,000 में, वो भी 5,000 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं सूरत के आसपास ही घूमने वाला हूँ और अगले महीने में कहीं जाने वाला हूँ। और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, वो भी सूरत के पास में ही है। सूरत के यानी कि पास में 200-300 किलोमीटर ही है। कहाँ है वो कमेंट कीजिए, वहाँ मैं 1 महीने के बाद जाने वाला हूँ। तो मिलते हैं वहाँ की नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो सूरत के पास की वीडियो आएगी, आपको सजेस्ट कीजिए कि सूरत में और पास कहाँ घूम सकता हूँ मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।